बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का मुमताज़ आबाद पलंगी का दौरा। पलंगी आमद पर आवाम की जानब से वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। महमूद गली में PSF और PYO के कारकुनों ने वज़ीर आज़म के काफिले का पुरतपाक खैर मकदम किया। इस्तकबालिया रैली देखते ही देखते एक बड़े अवामी जलसे में तब्दील हो गई, जिसमें मुस्लिम लीग नून, PTI और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाज़ाबिता शमूलियत इख्तियार की। जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि हवेली के अवाम ने इन्हें वज़ीर आज़म बनाया, जो पूरे हल्के के लिए एक बड़ा एजाज़ है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 7 माह के मुख्तसर अरसे में हवेली को वो तरक्याती मंसूबे दिए गए जो गुज़श्ता 75 सालों में ना मिल सके। उनका कहना था कि दानिश स्कूल, ग्रिड स्टेशन, डबल वे शाहरा और DHQ अस्पताल, इसके अलावा पुल इनकी हुकूमत की कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मज़ीद कहा कि इनकी हुकूमत वादों की नहीं बल्कि अमली काम की सियासत पर यकीन रखती है और तालीम, सेहत, सड़कों और बुनियादी ढांचे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मुखालफीन आवाम को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि आवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करते हैं। फैसल मुमताज़ राठौर ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले कारकुनों को खुशामदीद कहते हुए कहा कि आवाम का एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि आइंदा भी हवेली समेत पूरे आज़ाद कश्मीर में बिला इम्तियाज तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर खुराक आज़ाद कश्मीर जावेद इकबाल भटानवी और वज़ीर हायर एजुकेशन मलिक ज़फ़र इकबाल ने नकियाल वाक़े में जाँ बहक होने वाले मलिक आशिक और ज़ख्मी अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए रात की तारीकी में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर हुकूमत जावेद इकबाल भटानवी और मलिक ज़फ़र इकबाल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का नकियाल के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनान के हमरा पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाक़या नकियाल को एक गहरी साजिश करार देते हुए वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया। वज़ीर हुकूमत का कहना था कि वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात करके ज़िम्मेदार अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ अनासर पुरअमन इंतखाबी माहौल को ख़राब करके सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, ताहम ऐसे अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नकियाल की मलक बरादरी पीपल्स पार्टी के लिए काबिल एहतराम है और पार्टी हर मुश्किल घड़ी में इनके साथ खड़ी रहेगी। जबकि इस मौके पर उम्मीदवार असम्बली हल्का नकियाल हाजी जावेद इकबाल भटानवी ने मरहूम मलिक आशिक की वफात पर 2 रोज़ा शोक का ऐलान करते हुए अपनी तमाम सियासी और समाजी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुखालफीन अपनी मुतवक्किल शिकस्त को देखते हुए ऐसे हथकंडों पर उतर आए हैं और बेगुनाह और गैर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर अपनी सियासी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। उनका कहना था कि हल्के की अक्सरियत आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है और ऐसे इक़दाम अवामी हिमायत को मुतासर नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रहनुमाओं ने जिला कोटली के SSP अदील अहमद लंगड़ियाल पर एतमाद का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो इस मुकदमे की गैर जानिबदाराना, जामे और मेरिट पर मबनी तहकीकात को यकीनी बनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हल्का चकार राजा मोहम्मद फारूक हैदर ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पुरअमन माहौल को खराब कर रही है। नकियाल का वाक़या नाकाबिल कबूल है, मुलविस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से किसी बात की तवक्को रखना फजूल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सूरत हाल का नोटिस लेते हुए अपना किरदार अदा करना होगा। फारूक हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से लगाई गई इंतजामिया को जानबदारी से रोका जाए। पीपल्स पार्टी के आलाकार बनकर काम करने वाले अफसरान को वार्निंग देता हूं कि बाज आ जाएं, वरना कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। हमारे पास सबकी मालूमात मौजूद हैं, कौन क्या कर रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म का अपने हल्का इंतखाब में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब करते हुए कहना था कि आज़ाद कश्मीर के पुरअमन सियासी माहौल को ख़राब करने वाले अनासर ये जान लें कि आज़ाद कश्मीर की आवाम इन्हें इंतखाबात में शिकस्त फाश से दो चार करेगी। उन्होंने कहा कि शिकस्त के खौफ से पीपल्स पार्टी ओछे हथकंडों पर उतर आई है। नकियाल में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों पर
हमला और एक कारकुन की शहादत खुली गुंडागर्दी है। पीपल्स पार्टी ने सियासी बुनियादों पर इंतजामिया लगाई। अगर कहीं कोई खराबी हुई तो इसकी जिम्मेदारी भी इन्हें लेनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत और वजीर आजम भी इंतजामिया को अपनी सियासी जमात के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस लेना चाहिए। इस मौके पर मुंतखब काउंसलर समेत दर्जनों अफराद ने पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करते हुए फारूक हैदर की हिमायत का ऐलान किया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से पार्लिमानी लीडर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और मेंबर कानून साज असम्बली सरदार हसन इब्राहिम ने अहम मुलाकात की। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल, आइंदा सियासी हिकमत अमली और आवाम को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रावलाकोट शहर की तामीर और तरक्की, अवामी फलाह बहबूद, बुनियादी सहूलियात की फरहमी और मेगा तरक्याती मनसूबों से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़, मनसूबाबंदी और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तफसीली गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर पर जोर दिया कि अवामी मुफाद के मनसूबों को तरजीह देते हुए खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मुश्तरका काविशों को फरोग दिया जाए। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल और तरक्याती एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बाहिमी मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। मुलाकात में साबिक स्पीकर और साबिक वजीर हुकूमत और उम्मीदवार असम्बली सलीम भट्ट, साबिक मामले खसूसी सरदार इम्तियाज शाहीन, जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी सरदार असद इब्राहिम और सरदार नासिर नसीम भी मौजूद थे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ अकबर, वजीर हुकूमत सरदार जावेद अयूब, उम्मीदवार असम्बली मुख्तियार अब्बासी और मुबशर मुनीर आवान ने मुश्तरका तौर पर किया। इफ्तिताही तकरीब में चौधरी लतीफ अकबर की आमद पर कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी लतीफ अकबर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इंतखाबात भारी अक्सरियत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि ज्यादा उछल कूद करने वाले गिलगित बल्तिस्तान के नताइज देख लें, जहां मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर रही। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हर आलमी फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा है। आज अगर दुनिया में कोई कश्मीर की बात कर रहा है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। चौधरी लतीफ अकबर ने कहा कि मुआफिया मांग कर मुल्क से फरार होने वाले पीपल्स पार्टी के कारकुनों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमने मार्शल लॉ के अदवार में भी सियासत की, इंतखाबात भी जीते और हर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़े रहे। पीपल्स पार्टी का कारकुन हर हालात में सियासत करना और इलेक्शन लड़ना जानता है। उन्होंने ऐलान किया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 23 जुलाई को मुजफ्फराबाद की आवाम से खिताब करेंगे, कश्मीरियों से अपनी बात भी करेंगे और इनकी बात भी सुनेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुजफ्फराबाद में एक तारीखी जलसा होगा और जलसियां करने वालों को बताया जाएगा कि सियासत क्या होती है और जलसे कैसे किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात अपने शेड्यूल के मुताबिक वक्त पर होंगे, इसलिए कोई कारकुन के आसराइयों पर तवज्जो ना दे। हमारी तमाम तर तवज्जो सिर्फ इंतखाबात पर होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने इंतखाबात के इंतजामात के लिए वफाक से हेलीकॉप्टर मांग लिया। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 के इंतजामात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने हेलीकॉप्टर की फरहमी के लिए काबीना डिवीजन इस्लामाबाद को बाज़ाबिता मकतूब अरसाल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंतखाबात के दौरान हसास और दुश्वार गुजार इलाकों में इंतखाबी सामान, इंतखाबी अमले और दीगर ज़रूरी इंतजामात की बर वक्त नकलो हमल के लिए हेलीकॉप्टर की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। ज़राए का कहना है कि नीलम, लीपा, वादी जेहलम, हवेली, बाग और दीगर दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाकों में पोलिंग मटीरियल की बर वक्त तरसील और इंतखाबी अमले की आमद और रफ्त को यकीनी बनाने के लिए हेलीकॉप्टर की खिदमात को नागुज़ीर समझा जा रहा है। इन इलाकों का जोग्राफियाई माहौल मुश्किल होने के बायस फ़िज़ाई सहूलत की दरख्वास्त की गई है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने मुतल्लिका वफाकी हुक्काम से दरख्वास्त की है कि आम इंतखाबात के पुरअमन, शफ़ाफ और बर वक्त इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मतलूबा फ़िज़ाई सहूलत जल्द अज जल्द फराहम की जाए, ताकि इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक तमाम तर इंतजामात को वक्त पर मुकम्मल किया जा सके। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मेंबर सैयद नज़ीरुल हसन गिलानी ने
प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई के अमल का जायजा लिया। दौरे के मौके पर प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान के आला हुकाम ने मेंबर इलेक्शन कमीशन का इस्तकबाल किया और इन्हें बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग थी। हुकाम ने आगाह किया कि अब तक जम्मू और वैली के तमाम हलकों के बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग मुकम्मल हो चुकी है, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के 33 इंतखाबी हलकों के बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग तेजी से जारी है, जो जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन सैयद नज़ीरुल हसन गिलानी ने प्रिंटिंग के अमल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत की कि तमाम मराहिल को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए ताकि इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक बैलेट पेपर्स की बर वक्त तरसील यकीनी बनाई जा सके। इस मौके पर SSP सिक्योरिटी सैयद रियाज बुखारी ने मेंबर इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि बैलेट पेपर्स की हिफाजत और इन्हें बाहिफाजत मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान तक पहुंचाने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया है और तमाम जरूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है ताकि इंतखाबी मवाद की महफूज तरसील हर सूरत यकीनी बनाई जा सके। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका हुकाम की काविशों को सराहते हुए हिदायत की कि बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग, पैकिंग, तरसील और सिक्योरिटी के तमाम मराहिल में शफाफियत, एहतियात और बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। झेलम वैली में इंतखाबी मुहिम तेज, सियासी सरगर्मियों में इजाफा। मुस्लिम लीग नून हल्का 6 और 7 के दर्जनों कारकुनान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुस्लिम लीग नून के मुतहरिक रहनुमा परवेज खान दुरानी, चेयरमैन यूनियन कौंसिल सरां राजा एजाज अहमद, साबिक उम्मीदवार जिला कौंसिल कलीम आजाद उस्मानी, कारी इशफाक समेत दर्जनों लीगी कारकुनों ने वजीर हुकूमत देवान चुगताई और इशफाक जफर की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाज़ाबिता ऐलान कर दिया है। इस मौके पर मुनक्किदा शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर हुकूमत और उम्मीदवार हल्का 7 झेलम वैली देवान अली खान चुगताई का कहना था कि मुस्लिम लीग नून अवामी हकूक पर डाका डालते हुए आटे और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने के दर पे है। आवाम 27 जुलाई को मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद करेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले तमाम साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि आज की ये तकरीब महज शमूलियती प्रोग्राम नहीं बल्कि हल्का 6 और हल्का 7 के अवामी एतमाद, इसके साथ साथ इत्तेहाद, सियासी यकजहती की भी इलामत है। पीर सिकंदर शाह की सरजमीन से शुरू होने वाला ये काफिला 27 जुलाई को पीपल्स पार्टी की कामयाबी की सूरत में अपने अंजाम को पहुंचेगा। वजीर हुकूमत देवान अली खान चुगताई ने कहा कि हल्का 6 का एक टोला सौदेबाजी के जरिए हल्का 7 में इम्पोर्टेड उम्मीदवार ला रहा है, मगर आवाम ऐसे अनासर को मुस्तरद करेंगे और हम दिल वाले लोग हैं, बेईमानी की सियासत पर यकीन नहीं रखते और दोनों हलकों में आवाम के वोट की ताकत से भरपूर जवाब देंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 के सिलसिले में हल्का LH समानी में इंतखाबी तैयारियां तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्कीम को हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि 195 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक हल्का समानी में मजमूई तौर पर 1,08,976 रजिस्टर्ड वोटर्स 27 जुलाई को अपना हक राही दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 56,629 मर्द जबकि 52,347 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। हल्का की 10 यूनियन काउंसिल्स और एक टाउन कमेटी में मर्द हजरात के लिए 74 पोलिंग स्टेशन और 74 खवातीन के लिए जबकि 47 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इंतखाबी मैदान में 17 उम्मीदवार मौजूद हैं। ताहम सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रज़ाक और पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म हुकूमत और चौधरी अली शान सोनी के दरमियान सख्त मुकाबला होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेजर रिटायर्ड खिजर रहमान राजा और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चौधरी हिजर खयात भी अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर चुकी, जबकि इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश और मौजूदा हालात के बायस इंतखाबी सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार हैं और माजी की तरह इंतखाबी गहमा गहमी देखने में नहीं आ रही। सवानी के नवाही गांव बहमला पराट में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात, गटर से शहरी मोहम्मद अल्ताफ की नाश बरामद।
पुलिस के मुताबिक 52 साल मोहम्मद अल्ताफ गुज़श्ता चंद रोज से अपने भाई जुल्फिकार के घर में मुकीम था। चंद रोज तक राबता न होने पर अहले खाना ने इसकी तलाश शुरू की तो इसकी नाश भाई के घर में मौजूद गटर से बरामद हुई। इतला मिलते ही थाना पुलिस समानी और रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने नाश को गटर से निकालकर सिविल अस्पताल समानी मुंतकिल किया, जहां नाश का पोस्टमार्टम किया गया। ज़राए के मुताबिक मकतूल की अहलिया की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि कत्ल के मुहर्रिकात ताहाल सामने नहीं आ सके। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू करते हुए मुख्तलिफ पहलुओं से शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं और जल्द हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने बुनियादी मरकज़ सेहत फुलगरां दोहाला सैयदा में जदीद टेली मेडिसन सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, सदर मुस्लिम लीग नून हल्का NA 47 राजा वाहिद कियानी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद डॉक्टर सैयदा राशिदा बतूल भी वफाकी वज़ीर सेहत के हमरा थे। और इस मौके पर खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत ने बताया कि इस मंसूबे के तहत 6 माहिर डॉक्टर्स बजरिया ऑनलाइन वीडियो लिंक मरीजों को तिब्बी मशवरा फराहम करेंगे, जिससे खास तौर पर दूर दराज इलाकों के शहरियों को मयारी और बर वक्त तिब्बी सहूलियात में असर आएंगी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में टेली मेडिसन मंसूबे का नवा इफ्तिताह है और हुकूमत ने मजीद 30 सरकारी सेहत मराकज़ में भी ये सहूलत फराहम करने का फैसला किया है, ताकि आवाम को इनकी दहलीज पर बेहतर तिब्बी खिदमात दस्तयाब हों। वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ये मरकज़ इनके हल्का इंतखाब में वाक़े है और इसे आवाम के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने माँ और बच्चे की सेहत और मुतवाज़िन आबादी के फ़रोग़ के लिए मजबूत हिकमत अमली पर जोर दिया, ताकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सैयदा राशिदा बतूल और महकमे सेहत के हुकाम ने भी इस अज़्म का इरादा किया कि आवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मरबूत इक़दामात जारी रखे जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही।